नमस्कार दोस्त। अब देखिए, ऐतिहासिक रूप से जो घटनाएं हो रही हैं उसमें मुख्य मुद्दा निकल के आया, चूंकि आर्थिक और सामाजिक रूप से जो देश में परिवर्तन हो रहे हैं उसमें जो है अभी ईरान अमेरिका के युद्ध के बाद अब तीसरा मुद्दा जो निकल के आया वो सोने के जो आर्थिक हालात थे सामाजिक दृष्टिकोण से। चूंकि इस बात को ध्यान में रख के ही हिंदुस्तान को हम आगे बढ़ा सकते हैं कि किस तरीके से जो है आर्थिक स्थिति हिंदुस्तान की बदल रही है। तो अब पहला मुद्दा आता है कि लोग सोना क्यों बेच रहे हैं। तो सोना बेचने का मुख्य आधार क्या है? चूंकि 2008 के बाद से 2008 में पहली बार ये घटना हुई थी। ये पहली बार इतना सोने का जो प्रमाण घटा था 2008 से ये कहानी शुरू होती है और किस तरीके से आगे बढ़ती है, किस तरीके से सोने में मासिक गिरावट, चूंकि एक बड़े स्तर पे मासिक गिरावट देखने को मिली है। तो मजबूत अमेरिकी डॉलर, बढ़ती ब्याज दरें और अमेरिका डॉलर के साथ साथ देखिए इस समय अमेरिकी डॉलर तो दुनिया में सबसे मजबूती के साथ चल ही रहा है। अमेरिकी डॉलर और मजबूत ब्याज दरें जो है ये मुख्य मुद्दा यही है कि ठीक है, जब मजबूत ब्याज दर होंगी तो ब्याज दर को देने में भी आप समझ लीजिए कि आर्थिक हालात का सामना करना ही पड़ता है। इस तरीके से बिकवाली के कारण गोल्ड अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो है $4000 से भी नीचे चला गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में $4000 जो है उसमें क्या दिखा गया है कि नीचे आ गया है। यही मुख्य मुद्दा आज का सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण के साथ रहा, लेकिन जिससे निवेशकों में चिंता का माहौल बना हुआ है। समस्या यह है कि चिंता का माहौल जो बना हुआ है तो हम उसमें चाहते क्या है और सरकार उसमें क्या चाहती है और देश की जनता क्या चाहती है, ये मुख्य मुद्दा आज का रहेगा। तो आज हम क्या समझेंगे और किस बात में बारे में बात करेंगे कि गोल्ड लोन जो है पूरी तरीके से गोल्ड की कहानी, सोने में चल रहे क्रैश और संकट से जुड़ी प्रमुख घटनाएं किस तरीके से आर्थिकी को प्रभावित कर रही है। सोने की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट भारी बिकवाली में किस तरीके से देखी गई, पूरा माजरा क्या है, इसके बारे में पिछले 3 महीने में सोने की बिक्री का जिस प्रकार से डेटा बढ़ा है, बड़ी वजह है लोग सोना क्यों बेच रहे हैं और दर और मुनाफा और कैश की चाहत किस प्रकार से और इकोनॉमी पर क्या असर, इंपोर्ट फॉरेक्स और ट्रेड डेफिसिट पर क्या फर्क पड़ा है, फायदा और क्या खतरा रहा है इस ट्रेड के दोनों पहलुओं से, इस पर जो है मुख्य सामग्री है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर ये चीजें निकल के क्यों आ रही हैं। जून महीने में सोने की कीमतों में 12% तक की भारी गिरावट। अब आप समझिए कि अगर किसी भी दुनिया की कोई भी वस्तु है जिसमें 12% की गिरावट होगी, 12%, समझिए कि 12% की गिरावट मतलब दुनिया में इतना ज्यादा जो गिरावट दर्ज की गई 12% की, या पूरे तरीके से जो है इसका परिवर्तन और दोनों स्वरूप जो है क्या हुआ, बदलता गया। भारी गिरावट 2008 के बाद सबसे बड़ा मासिक क्रैश है इतिहास में भारतीय इतिहास में 2008 के बाद से 2008 के बाद से सोने में सबसे ज्यादा मात्रा में भारी गिरावट दर्ज की गई। ठीक है, सबसे ज्यादा सोने में भारी मात्रा में जो है इसकी गिरावट दर्ज की गई और रिकॉर्ड स्तर से जो कम साल के शुरुआत में, जो चूंकि शुरुआत में आप देखे होंगे शादी विवाह जिस प्रकार से हिंदुस्तान में एक तो विवाह साल भर में करोड़ों शादियां होती हैं, एक तो जनसंख्या इतनी ज्यादा 150 करोड़ हो चुके, अकेले दिल्ली जैसे शहर में करोड़ों शादियां हो जाती हैं और प्यार इतना ज्यादा हो रहा है, चूंकि प्यार की जो मात्रा है हिंदुस्तान में मुख्य टारगेट ये है। ठीक है, ये काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। ठीक है, जब ये बढ़ रहा है तो जब ये बढ़ता है तो शादी वगैरह का मामला थोड़ा सा ज्यादा बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इसके कारण जो है तो आपसे निवेदन है हमारा कि इस पे थोड़ा कम ध्यान के ये भी ध्यान रखना है कि आर्थिक स्थिति हिंदुस्तान की कहाँ जा रही है, क्योंकि जनसंख्या का एक तरीके से जनसंख्या का विस्फोट, आर्थिक स्थिति बहुत बदल रही है। ठीक है, इस पे भी ध्यान रखना है। आखिर हो ऐसा क्यों रहा है, भारतीय परिवार में तिजोरी सोना बाहर निकलना बाजार में पहुंच रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में आह्वान किया था कि मुख्य रूप से अगर आप सोने के बाजार में जिस तरीके से सोना मार्केट में जिस तरीके से गिरावट दर्ज की जा रही है, क्योंकि आर्थिक स्थिति इसका जो डिसाइड हुआ, देखिए मार्केट निर्भर करता है पश्चिम एशिया वाले अमेरिका, ईरान और इजराइल वाले बीच में जो युद्ध हुआ वहां से ये सारी गड़बड़ी शुरू हुई। फिर उसके बाद जो है अप्रैल जून तक भारतीय में लगभग 50 टन पुराना सोना बेच दिया गया। ठीक है, यहाँ आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 43% ज्यादा है। सोना क्यों बेचा गया, क्योंकि आर्थिक रूप से अपने आप को सरकार को भी सक्षम बनाना होता है। फिर मुथूट एग्जिम जो वहां की एक मुख्य संस्था है, हम उसको समझेंगे, देखते हैं। ये देखिए, तो मुथूट एग्जिम के 100 प्लस गोल्ड पॉइंट्स पर बिक्री में 40% का उछाल आया। एगमाउंट अपने नेटवर्क को 114 केंद्रों तक बढ़ाया है। देखिए यहाँ से पूरा ये सेंट्रल पूरा बढ़ता गया। सोने का भाव देखिए प्रति 10 ग्राम में हाइपर होता गया। ठीक है, और मांग में कमी, जब रिकॉर्ड स्तर पर जब बढ़ा तो मांग में अपने आप क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। जब रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, सीधी सी बात है, जब रेट जो है बढ़ जाएगा तो सीधी सी मांग कम हो जाएगी, और जब मांग कम हो जाएगी तो ये स्थिति पूरी तरीके से परिवर्तनशील हो जाएगी। मांग में कमी और भारी गिरावट इसका मुख्य आधार बना रहा। अब समस्या यहाँ पे आती है कि अगर ये बात रुपए भाव में 50,000 प्रति 10 ग्राम मतलब 50,000 प्रति 10 ग्राम तक सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई, और यही आधार ऐतिहासिक रूप से अमेरिका और ईरान और जो
पूरी तरीके से दुनिया में प्रभावित करने वाला इजराइल जो युद्ध का मुख्य केंद्र रहा, वो पूरी तरीके से अपने बदलाव को ध्यान में रखा। लेकिन उसके बाद इस तरीके से जो गिरावट का डर रहा, लोग सोना बेच क्यों रहे हैं? गिरावट का डर, प्रॉफिट बुकिंग और सीधा कैश पसंद। ठीक है, तो एक्सपर्ट्स लग रहा है कि सोने में बड़ा करेक्शन आ सकता है, इसलिए जो है दाम इतने लाख तक जा सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का दावा रहा। लेकिन एक्सपर्ट्स भी इस बात को, इस मार्केट को यहां तक नहीं भांप पाए कि पश्चिम एशिया में होने वाले युद्ध को वो किसी भी तरीके से अपने सीमा तक लांग पाएंगे, क्योंकि वहीं से स्थिति पूरी बिगड़ी, आर्थिक हालात वहां से ही बिगड़े थे। फिर पुराने रखे गहनों पर आज शानदार मुनाफा मिल रहा है, तो लोग भाव अच्छे रहते ही बेच रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सीधी सी बात है कि अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा चीजें हैं तो आप उसको बेचेंगे, और उससे ज्यादा दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर आपको अच्छा मुनाफा मिल रहा है तो भी आप चीजों को बेच देंगे। फिर नए गहने एक्सचेंज करने के बजाय लोग सीधे कैश हाथ में रखना पसंद कर रहे हैं। आजकल लोग सोना चांदी या जो भी गहने हैं उसको कम मात्रा में पसंद कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि जो भी गहने या जिस दृष्टिकोण के साथ ये पूरा गहना जो है, गिरावट का जो पूरा क्षेत्र रहा है, इसको किस तरीके से वो प्रभावित कर पाएंगे। अब मेन गेम यहाँ शुरू होता है, बिक्री में कितना उछाल। अप्रैल जून तिमाही में पिछले साल इस साल के कितना डिफरेंस आया है, ये देखिए डिफरेंस देखिए 2025 और 2026 डाटा देख रहे हैं ना। ये यहाँ पे 25 से 35 था, उसके बाद यहाँ सीधा 50% चला गया था। 2025 में 125 से 150 टन रिसाइकल हुआ और 2026 में यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, घरों में जमा सोना देखिए, अब जो घरों में जमा सोना है उस पर निगाह किसकी है? उस पर निगाह है आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। भारतीय घरों में अनुमानित 30,000 टन सोना जमा, और जो सबसे ज्यादा है, और आपको ये भी दुनिया में सबसे ज्यादा आयात और निर्यात सोने का कौन करता है? हिंदुस्तान करता है। और दूसरा रीजन ये था कि डॉलर की मजबूती। आप ये देख ही रहे हैं कि अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने, ब्याज दरों बदलाव से सोने की मात्रा में जो है, काफी भारी मात्रा में जो है आकर्षण कम हुआ है। आकर्षण कम होने का मुख्य आधार जानते हैं? आकर्षण कम होने का मुख्य आधार था डॉलर की मजबूती। और जब डॉलर मजबूत हुआ तो आकर्षण सोने में कम हो गया। ग्लोबल तरह दुनिया भर की आर्थिक चिंताओं, जो हमने आपको बताया कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो युद्ध रहा वो मुख्य मुद्दा रहा। आर्थिक चिंताओं में निवेशकों का रुझान अन्य एक्सेप्ट की तरफ बढ़ता गया, और जब अदर बढ़ता गया तो वहां से मामला और बिगड़ा। और फिर उसके बाद आई मामला किसमें आया? मुनाफा वसूली में। इकोनॉमी पे इससे असर क्या पड़ता है? जब इकोनॉमी पे असर क्या पड़ेगा? भारत सोने की जरूरतों के लिए ज्यादातर आयात पर निर्भर है। सीधी सी बात है कि हम जो है सोने का ज्यादातर क्या करते हैं? आयात करते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में करीब 72.4 बिलियन डॉलर का सोना आयात हुआ। मतलब इतनी भारी मात्रा में 72.4 बिलियन डॉलर, इतने का हमने क्या किया है? आयात किया है। समझिए बात को। इंपोर्ट पर निर्भरता कम हुई, फॉरेक्स की बचत होगी और ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल होगा, ऐसा कहना है। इकोनॉमी पर असर जो पड़ रहा है उसके कारण। उससे ज्यादा पुराना सोना रिसाइकल होकर दोबारा बाजार में इस्तेमाल होता है। सच है ये बात कि जब पुराना सोना जो है इस्तेमाल होगा तो बाजार में रिसाइकल होगा, तो उससे कई चीजों का बिजनेस भी बढ़ता है, और बिजनेस के साथ साथ व्यापार में भी मात्रा में बढ़ती होती है। विदेशी मुद्रा में कम खर्च होने से देश को फायदा है। और सबसे ज्यादा अगर देश में सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो है इस समय प्रेजेंट टाइम पे वो विदेशी मुद्रा की। ये मुख्य गेम यहाँ पे चल रहा है दुनिया में विदेशी मुद्रा का। उसके बाद व्यापार घाटे को नियंत्रित करने में जो है मदद मिलती है। व्यापार घाटे को नियंत्रित करने में आर्थिक रूप से थोड़ा बहुत मदद मिल सकती है, बहुत भारी मात्रा में नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मदद मिल जाती है। उसके बाद हम समझेंगे कि ये क्या अच्छा और खतरनाक संदेश है, इसका क्या पूरा सिस्टम रहा, क्या ये आपको इसको किस दृष्टिकोण के साथ, किस मुनाफा वसूली में रिकॉर्ड तेजी के बाद निवेशकों द्वारा भारी मुनाफा वसूली, जिस तरीके से वो मुनाफा को बड़े मात्रा में देखते हैं, जिसको हम प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं, दूसरे शब्दों में प्रॉफिट बुकिंग के रूप में वो जाना जाता है, और जिससे कीमतों पर दबाव बढ़ता है। और उसी दृष्टिकोण के साथ ये पूरा गेम आपके सामने आता है। अब एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, और क्या ये अच्छा है, क्या ये खतरनाक संकेत है? देखिए पॉजिटिव पहलू क्या है, निगेटिव पहलू। देखिए दोनों को समझेंगे। पहले तो हम समझेंगे कि इससे पॉजिटिव पहलू क्या है, फिर उसका समझ लेंगे निगेटिव पहलू। पॉजिटिव क्या है? रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल रहा है। सही बात है, सोना को आप करेंगे तो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। सीधी सी बात है, उससे व्यापार, पैसा और उससे ज्यादा रोजगार, तीनों चीजों फायदा होगा। इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो जाएगी। सीधी सी बात, हम सोना को इंपोर्ट करते हैं उस पर निर्भरता कम हो जाएगी, क्योंकि हम अपने देश का ही सोना रिसाइकिल कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे आएगा, घर में बेकार पड़ा सोना प्रोडक्टिव इस्तेमाल में आ रहा है। ठीक है, घर में पड़ा सोना आप किसी शादी ब्याह में उसको रिसाइकल करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। अच्छे भाव में गहने बेचने वालों को सीधा फायदा होगा। अब देखिए, अच्छे भाव में गहने बेचने जो बेचता है उसको सीधा फायदा होगा। इसके पहले इसका फायदा किसको मिलता था? सोनार को मिलता था। लेकिन अब चूंकि ये गेम डॉलर का है, डॉलर मजबूत हुआ तो इसका कार्यक्रम घट गया। अब हम समझेंगे चिंता की बात क्या है। देखिए, बड़े पैमाने पर बिकवाली बाजार का भरोसा कमजोर होने का संकेत हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। और सोना जो भावनात्मक मुश्किल वक्त का सहारा माना जाता था, अब बदल रहा है। जल्दबाजी बेचने पर भविष्य में कीमतें बढ़ने का फायदा छूट सकता है। देखिए, अब देखिए राजनीतिक मुद्दा। डोनाल्ड ट्रंप
पूरी दुनिया को अस्थिर किए हुए हैं। उनका मुख्य आधार यही है कि हम किसी भी स्तर पे सोना या किसी भी स्तर पे हम बाजार को या किसी भी स्तर पे हम सेंसेक्स को अपने हिसाब से डील करेंगे, उसी हिसाब से वो बयान देते हैं, उसी हिसाब से वो दुनिया को प्रभावित करना चाहते हैं। लेकिन आपको सोना बेचना क्यों चाहिए, ये मुद्दा आएगा निकल के बाद में। पहले आप देखेंगे कि दुनिया किस तरीके से आर्थिक हालात से गुजर रही है। आर्थिक हालात से गुजरने का तात्पर्य यह है कि अभी अभी जस्ट ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध किसी भी स्तर पे थमा है। हार्मुज जलडुबनू मध्य पूरी दुनिया को प्रभावित किया हुआ है। तो उसके बाद इस तरीके से हम समझेंगे ये जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, तो आपको सोना बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। यह वीडियो जानकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बस आपको सिर्फ ये देखना है और समझना है किस तरीके से इस पे हम काम करते हैं, किस तरीके से एक्सपर्ट्स के क्या राय रहे हैं। भारतीय अब सोने केवल विरासत के रूप में नहीं रखते हैं। एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि भाई अगर इस पे हम पूरी तरीके से अगर निर्भर रहेंगे या निवेश नहीं करेंगे, एसेट के रूप में के तौर पर नहीं देखेंगे, तो निवेश में बदलाव कैसे होगा, भारी मात्रा में इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, फिर लंबी अवधि के संकेत कैसे रहेंगे। लंबी अवधि के संकेत के रूप में केंद्रीय बैंकों द्वारा लगातार की जा रही खरीदारी जो है लंबी अवधि में सोने को सहारा दे सकती है, क्योंकि आरबीआई क्या चाहता है, वो चाहता है कि सोना जो है रिजर्व के रूप में हम रखे रहें। तो आगे की जो है आगे का उसका काम जो है और आगे की चिंताएं जो है बनी रहेंगी, ऐसा जो है मुख्य आधार उसमें बना हुआ है। लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। अब संक्षेप में समझेंगे कि ये जो पूरा गेम है इसको हम समझेंगे। देखिए आइए, भारतीयों ने पिछले तिमाही में 50 टन पुराना सोना बेचा, पिछले साल से 43% ज्यादा है, मतलब काफी भारी मात्रा में ये सोना को बेचा गया है। ठीक है, भारी मात्रा में इन सोना को बेचा गया है, मतलब 43% ज्यादा इस बार सोना को बेचा गया। फिर मुख्य वजह क्या है, गिरावट का डर, प्रॉफिट बुकिंग और सीधे कैश की प्राथमिकता, इसके कारण भी लोग जो है भारी मात्रा में इसको बेच पाए हैं। फिर इसका असर पड़ रहा है इंपोर्ट डिफिशियंसी। देखिए इंपोर्ट डिफिशियंसी पे क्यों असर पड़ रहा है, क्योंकि हम सोने का क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। भारत में भारी मात्रा में सोने का सिर्फ इंपोर्ट होता है, क्योंकि कुछ क्षेत्र छोड़ दिया, जैसे कर्नाटक हो गया, एक हिस्सा कर्नाटक का है जहाँ सोने का उत्पादन होता है, थोड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश का, मतलब थोड़ा हिस्सा जहाँ पे हम उत्पादन करते हैं। फॉरेक्स और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री जो कि मुख्य वजह बनेगी इस बार आर्थिक विकास में, फॉरेक्स एंड रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस बार भारत के इतिहास में इसका महत्व बड़ी भारी मात्रा में होने वाला है। फैसला लेने पर जल्दबाजी नहीं, सही जानकारी और सलाह भी जरूरी है। इसका जो है मुख्य आधार ये रहेगा कि आप किसी भी स्तर पे या आप इस तरीके से आप जो है दिखा सकते हैं आप, और अपने आप को दृष्टिकोण के साथ इसको आप बना भी सकते हैं, है ना। तो ये पूरी कहानी रही जो हम सोने में आई ऐतिहासिक और सामाजिक आर्थिक गिरावट और दुनिया भर में बन रहे आर्थिक हालात को समझने के लिए यह मुख्य रूप से जो है विश्लेषण हम आपके बारे में लाए हैं। किस तरीके से निवेश करना है, किस तरीके से आपको इसको आगे बढ़ाना है, और किस तरीके से आपको दुनिया को यह बताना है कि इससे जो है आपकी जरूरतें किस प्रकार से बनेंगी, किस प्रकार से बचेंगी। इतिहास इस बात के लिए महत्वपूर्ण होगा कि आप अपने दृष्टिकोण को किस प्रकार से रख पाते हैं, आप इसमें अपने विचार को कहां तक जोड़ पाते हैं। इसका गेम सिर्फ इतना नहीं था, यहाँ दुनिया को प्रभावित करने के लिए अमेरिका बैठा हुआ है। पूरी आर्थिक पूरा डॉलर, दुनिया में डॉलर इतना मजबूत होता जा रहा है कि आने वाले समय में क्या आज भी प्रेजेंट टाइम पे भी अमेरिका का दुनिया पे राज है, उसमें कहीं कोई दो राय और शक नहीं है। ठीक है, इस तरीके से वो पूरी दुनिया में, अब चूंकि ट्रंप का क्या है, ट्रंप दुनिया में अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण के लिए जिस प्रकार से उनको बयान, जिस प्रकार से सेंसेक्स या जिस प्रकार से उनका खुद का बिजनेस है, वो एक्चुअली में अपने बिजनेस के लिए पूरा गेम ये प्लान करते हैं। ठीक है, उनका अपना एक बिजनेस है, उस पूरे बिजनेस को प्लान करते हैं, उसी हिसाब से बयानबाजी होती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि किसी देश को बर्बाद कर देंगे। दुनिया के 28वें नंबर की इकोनॉमी था ईरान, जो आज के डेट पे पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। ठीक है, उसके कारण पूरी दुनिया तबाही के मंजर में गई, भारत भी प्रभावित हुआ, पूरा पश्चिम एशिया प्रभावित हुआ। तो यहाँ तक इस बात को ध्यान रखना है कि गोल्ड की आर्थिक हालात जो है, या एशिया का या पूरी तरीके से इंडिया का जो आर्थिक हालात है, वो अब बदलने की शुरुआत हो चुकी है। धीमे धीमे ही सही, लेकिन बदलाव होगा, और जरूर फिर से अर्थव्यवस्था और आर्थिक लोग और सामाजिक लोग भी जमीन पे और पटरी पे आ पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। आगे हम लोग फिर बात करेंगे। ठीक है।